ये अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से ये साधना मिली। प्रवचन कर लेना, भाषण दे देना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस चेतना का अनुभव करना, मैं हूं कौन, देह और आत्मा दो तत्व, जीव और अजीव का भेद ये पता चल जाए। ये अजीव है, ये देह है, इसका क्या दृष्टि देह, देह में क्या है 9 द्वार, 9 द्वारों से अशुचि निकलती। इतना मर्जी खिला दो पिला दो, कहीं चले जाओ, धन कमा लो, आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा, देह शमशान की राख बनेगा। और आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा का रमन करोगे, आत्मा के गुण करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा का स्मरण करोगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे तो सिद्धालय मिल जाएगा, सिद्ध गति मिल जाएगी। एक ही तत्व जानने योग्य है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। और आत्मा क्या है, सुख कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, शक्ति कहाँ है। आत्मा 8 गुणों की संपदा, आपने बहुत बार सुना होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा अगुरु लघु, आत्मा का वजन ही नहीं है, आत्मा का आकार ही नहीं है, आकार शरीर का है। और जिसका आकार वो नष्ट होगा, निश्चित होगा, जिसका निराकार है वो अजर अमर रहेगा। तो कहने का अर्थ, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा निराकार है, आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में दर्शन है। और यही आत्मा इतनी शक्ति है कि एक समय में ऐसे चुटकी झपकते ही असंख्यात समय बीत जाते, एक समय में आत्मा सिद्धालय चला जाता। और तुम जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। कब जाओगे, बोलो तैयारी है जाने की किसी की? तो भगवान कहते हैं कोई आत्मा अकेली, अनंत काल में हम सब भ्रमण कर रहे हैं, साथ कोई साथ नहीं जाता। ये केवल संयोग, जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, एक संयोग है। आप परिवार में हैं, आपके माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, संयोग है। साथी कोई नहीं है, कोई भी साथी नहीं है। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। और अकेली ही 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रही है। इसलिए तुम अपने को जानो और अपने को समझो कि मैं हूं कौन। मैं वो हूं जो सिद्धों में आत्मा है, मैं वो हूं जो देवों में है, जो मनुष्य में है, जो पशु पक्षी में, वो आत्मा। परंतु जब तक उसका आपको अनुभव नहीं आता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अनुभव लेने के लिए कुछ अपने आप को देना होगा। क्या देना होगा? हम आपसे धन नहीं मांगते, आपसे वस्त्र नहीं मांगते, वस्त्र अपने आप मिल जाता है, घरों में जाते ले आते, मकान अपने आप आपने बना दिया, ये सब बातें तो अपने आप हो जाती है। परंतु आपने अपने लिए क्या करना है, बस वो है। 2 तत्व है, शरीर और आत्मा। शरीर को कितना महत्व आज तक दिया, उससे कम महत्व आत्मा को दे दो। और आत्मा में, आत्मा के गुणों को जान लो, पहचान लो, तो आगे बढ़ जाओगे। श्रीमद् राजन कहते, जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत, समझावियों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। वो गुरु जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया, स्वरूप यानी आत्मा का बोध दे दिया, वो गुरु। बाकी कोई गुरु नहीं, सब कुल गुरु है। जो गुरु तुमने बना रखे हैं या जो भी है, यदि उसने आपको आत्मा का मार्ग बता दिया, महावीर को नैसार के भाव में आहार दिया था, नैसार ने मुनियों को, और मुनि ने उनको मार्ग बताया था, व्यवहार सम्मति, निश्चय तो बाद में हुई। तो उन्होंने कहा कि 5 लक्षण है सतगुरु के। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम शिव, सतगुरु लक्षण योग्य। 5 लक्षण बताए श्रीमद् राजचंद्र ने। पहला है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान? पुस्तकों का नहीं, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ऐसा नहीं। रटना अलग बात है, आत्मा का अनुभव होना।
तुमने कोई मिश्री खाई नहीं तो कैसे पता चलेगा मिश्री मीठी होती है? खाओगे मिश्री तो कोई मिश्री खाए मीठी लगेगी। रात को खाओ, दिन को खाओ, पुरुष खाओ, स्त्री खाओ, साधु खाओ, श्रावक खाओ, कोई खाए, मिश्री खाओगे तो मीठी लगेगी ही। ऐसे जब आत्मज्ञान में जीव का अनुभव हो जाए, मैं हूं कौन? मैं जीव हूं, अष्ट गुणों से युक्त जीव, इस देह में जीव है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उसका अनुभव करो। आकार में निराकार अनुभव आने लगा तो सुख भीतर आएगा, शक्ति भीतर आएगी, प्रेम भीतर आएगा, ज्ञान भीतर आएगा, और आप धीरे धीरे मौन हो जाओगे। किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होगी आपकी, यदि आपने जीव को महत्व दिया, आत्मा को महत्व दिया। भीड़ में भी अकेले हो जाओगे। महावीर अकेले रहे। महावीर को क्या ज्ञान था? जीव का ही ज्ञान था, और कितने उपसर्ग आते आते सब पूरा कर गए। तो आत्मज्ञान किताबें पढ़ लो, पर जब तक आपको अनुभव नहीं आए, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो जो भगवान की वाणी, अरिहंत परमात्मा की कृपा, शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी, पूरे भारत में क्या विश्व में चले जाओ, ये वाणी जो निशा जी के माध्यम से अरिहंत परमात्मा की कृपा से आ रही है और YouTube पे है, उसको चैनल खोलो। और क्या करना है? माँ ने खाना बना दिया, तुमने खाया नहीं तो क्या करेंगे? माँ ने खीर बनाई, तुमको मैं तो नहीं खाता। खोलो वाणी, बेशक शिवर सोहम कोहम, मैं मेरा योग निद्रा, ये आपने कराया। और कभी भी आपको मौका लगे तो रोज एक नियम बना लो कि पहले मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और जब तक वो वाणी खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अंतर जाओगे नहीं, मिलेगा कैसे? दूध पिया नहीं, शक्ति कैसे आएगी? मिश्री खाई नहीं, मुँह मीठा कैसे हो जाएगा? तो आपने, हमने, सब ने अनंत काल भटके हैं, मैं भी भटका, तुम भी भटके। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से ये चौथे आरे की साधना मिल गई। ये तुम्हारा और मेरा अनंत अनंत पुण्य है, अनंत अनंत पुण्य है। इस पुण्य को इनकैश कर लो, कोई भी कर सकता। 24 घंटे में 2 घंटे, 1 घंटे से शुरू करो, 2 घंटे से शुरू करो, और धीरे धीरे रस आ गया तो आगे बढ़ जाओ। आत्मज्ञान, समदर्शिता, यदि आपके पास आत्मज्ञान आ गया तो सबको समान देखोगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। छोटा बड़ा कब होता है? जब देह की दृष्टि रहती है, ये गोरा है, ये काला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धनवान है, ये निर्धन है, सब में एक जीव आत्मा। जब दृष्टि जीव पर आ गई तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान महावीर के पास कोई गया, चंड कौशिक भी आया, अर्जुन माली भी आया, कोई भी आया, भगवान ने सबको समान उपदेश दिया। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के समोसर में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं। उनकी दृष्टि जीव पर रहती है, शरीर पर नहीं रहती। यदि आप आत्मज्ञानी होंगे तो दृष्टि कहाँ होगी? अंतर जीव पर होगी। जैसा मेरे भीतर जीव, आपके भीतर जीव, जैसे मेरी आत्मा वैसे आपकी आत्मा, समता आ जाएगी। ऊंच नीच नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगी, माया नहीं आएगी, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे। समदर्शिता, समता का होना चाहिए, समता। आप देखो ये समता आ रही है कि नहीं? एकदम नहीं आएगी, थोड़ा प्रयास करोगे, धीरे 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 समता आने लग जाएगी। तीसरा, विचर्योक्त प्रयोग। जो कुछ हो रहा है आप शिकायत नहीं करोगे, मेरे अपने ही कर्मों का उदय है। आज आपको, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपकी बीमारी है या कुछ है, मेरे कर्म है।
आज आपका सम्मान हो रहा है, कल अपमान हो गया, ये भी मेरे कर्मों का उदय है। विचरे उदय प्रयोग। और जो सतगुरु की वाणी होगी, अपूर्व वाणी होगी, प्रभु की वाणी अपूर्व होती है, उसके साथ आप ऐसी वाणी जो सुनने के बाद आपके भीतर एक अपूर्व रस आ जाए, परम श्रुत, वो वाणी परम श्रुत होती है। तो ये 5 गुण, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग्य, ये सतगुरु का लक्षण है। विचार करो, चिंतन करो, हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना, और जैसे जैसे मान्यता है वैसे वैसे हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक प्रयोग किया मान्यता के बारे में। एक क्लास में गया, 50 लड़के थे क्लास के अंदर, और एक अमोनिया गैस की बोतल ले गया पैक करके, और पैक करके टेबल पे रख दी। कहने लगे, देखो विद्यार्थियों को बोलो, इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है, इसको मैं खोलूँगा, और जैसे खोलने पर इस गैस की आपको गंध आने लगी, हाथ खड़ा कर देना। प्रोफेसर ने क्या किया, अमोनिया गैस जो पैक थी उसको खोला, खोलने के बाद रुमाल लेके पीछे चला गया। कहते बताना किसको गंध आई। पीछे एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, 50 के 50 खड़े हो गए, हाथ खड़े हो गए। और प्रोफेसर हंसने लगा, अमोनिया गैस तो थी नहीं इसके अंदर, अमोनिया गैस थी नहीं। उसने कहा थी नहीं थी, पर गंध तो आई। गंध कहाँ से आई? मान्यता की आई। प्रोफेसर पीछे हो गया, वो कहते मान्यता की आई। ऐसे हमारी मान्यता है कि मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ। ये सारे रिश्ते देह के हैं। ये मान्यता तोड़ो और अपने में स्थित हो जाओ। आत्मा की कोई मान्यता है ही नहीं। आत्मा निराकार है, शुद्ध है, पवित्र है, हिल है। ये मान्यता जन्मों जन्मों से, एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों से हमने अपने आप को सम्मोहित कर रखा है। जैसे जन्म होता है, माँ कोई नाम रख देती है, चिंटू, मिंटू, शिंटू, बस सारी ज़िंदगी फिर आगे बड़ा होता रहता है, फिर माँ, फिर ऐसे बनता रहता है। इसलिए कि मान्यता की मान्यता छोड़ो, सारा दुख मान्यता का है। तुम अपने आप को देह मानोगे तो ज़िंदगी भर देह रहेगा। तुम अपने आप को आत्मा मानोगे तो आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, बाजू उड़ा नहीं सकता। ऐसी आत्मा है। सारे धर्मों में आत्मा को प्रमुख माना है। अप्पा सुपरम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। चाहे महावीर की वाणी ले लो, बुद्ध की ले लो, गीता की ले लो, महागीता की ले लो, सब भारत के वर्ष की ले लो, सब ने आत्मा को माना है, आत्मा को स्वीकार किया है। परंतु आत्मा को मानना नहीं, इसको जीना है। तुम जियोगे, मैं जीऊँगा, तभी लाभ होगा। चर्चा कर ली, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने कह दिया, ऐसे कुछ होगा नहीं। तुमने और मैंने जीना है। ये मत सोचना कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। नाम से कुछ नहीं होता। तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, तुम्हारी भावना कितनी है। नाम तो देह का है। अंतर से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो। भक्ति से जुड़ गए तो आप गिर जाओगे, और भक्ति से नहीं जुड़े तो कुछ नहीं होगा। भगवान ऋषभदेव कैसे ऋषभदेव बने? एक जीवानंद वैद्य थे, उन्होंने एक मुनि का, जिस मुनि को कीड़े पड़ गए थे, उनके मित्र थे, और उन्होंने कहा कि तुम इलाज क्यों नहीं करते, तुम तो वैद्य हो। जीवानंद ने कहा मैं इलाज तो कर सकता हूँ, घोषीर चंदन मेरे पास है, परंतु रतन कंबल नहीं है। कहते बाजार से लाते, खरीद के लाते। गए बाजार में और सेठ के पास रतन कंबल चाहिए। कहते किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा एक मुनि को चाहिए, 1 लाख का रतन कंबल था। उसने कहा मेरे से फ्री ले लो, मैं पैसे लेता ही नहीं। उसने रतन कंबल फ्री दे दिया, घोषीर चंदन, और उस मुनि को
चंदन से घिसा गया, वो कीड़े बाहर आए, रत्न कंबल पर डाले, फिर अलग किया और मुनि स्वस्थ हो गया। 5 थे वो मित्र, पांचों के पांचों क्या बने? भगवान ऋषभदेव बने, भरत बाहुबली बने, श्रेयांश कुमार बना और मोक्ष चले गए। किसके फल से? एक मुनि की सेवा करने से। और वो सेठ ने पैसा नहीं लिया, 1 लाख ले सकता था, नहीं कहता मैंने नहीं लेना, वो भी साथ में था। तो पता नहीं तुम्हारी सेवा जो की हुई कहां से कहां फल आ जाता है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धमो मंगल मुखी ठमा इंसा संजमो तबो देवावित्तंग नमं संति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख जरे